पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये सभी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहां इस लोक में आकर गलत साधना करके और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया। जब तो सतलोक से आया एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से आपके पुनों से को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है। जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई लोक, कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं। तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहां कोठी बंगले और ये प्लाट प्लॉट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोत, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोत, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपए से शीशा भया, जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यो मन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं, यो नाहक धारा सांग, पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया, जब व्याप्या दिल द्रोह, कौड़ी गिट्टी शंख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर सतगुरु नजर निहाले। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्मलोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोम स्वर्ग है उनमें, फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया, जो बिसरा जात और गोती। यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है ये, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहां डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए। आप कहाँ रहा करते थे, आप वहां कितना सुख था। तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है। अब क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपया, रुपये से शीशा भया, जब जाना नहीं स्वरूप, जस्त भया तांबा भया, यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली। इसका भावार्थ यह है। और किस लिए?
शब्द महल जाना नहीं ये नाहक धारा सांग। स्वांग हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है, आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का किसी ने पुरुष का। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से। फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है? घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेर, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बड़ा अंधेर और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कोई कहता है कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती, कर लेते हो। उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहाँ गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ हो गया, लाभ हो गया तो कुछ और तैयार करूंगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास हैं आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार न्यू का न्यू रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और धूम लगा कर घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा जो आप जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती है आपकी। क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक दुल्हे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जीकर दिखाया। बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे, और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सकें कि मैं गॉड हूं, भगवान हूं। और नीरू नीमा जो माता पिता थे, उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका यह भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है, फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं? घट में शोक सिलसिला ये सूतक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर। कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी। बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से
घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चू 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी सबके ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चू चू ची ची चू चू। तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चूचू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चूचू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था। पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भागी। किसान ने कहा दरोगा जी, इस चू चू में पी लो, पीना है तना, दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके यहाँ चू चू ला रखी है, इस चू चू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई, फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएंगे आपके। बाका पर्दा महल का, कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए, ये अटक रहा सुखदेव। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं, पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो, खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो, आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो, चे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, ये असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मंत्र आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिद एक है, कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवारे। सबका मालिक एक है, दो नहीं है। और दो कहे सो दोज की, फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोट भानो उजियारे। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहारे। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोटि भानो उजियारे। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहारे। वो सब का दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं, देवता हैं, ब्रह्म पर ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, राजपाट राजा प्रजा, ये सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक है। और वो समर्थ दाता, सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में, ये मुनिंद्र कहो कबीर। 12 पंथ चलाई या फिर डगे बदावे धीरे। राज तपक 14 सही, रपती कोट असंख्य। जा हृदय सतनाम नहीं, वो राव नहीं वो रंग। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है, तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है, रंक अध्यात्म मार्ग का। और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो,
दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति। और चाहे टूटी हो घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे है, जक रोम रोम धुन हो, दम खाली नहीं नाम बिना, छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया, वही गुरु सत जाने, अगली पुरुष पिछाड़िया, वो पूर्ण पद निर्वाणे। दत्ता जिया को मेले, दक्षिण बीच दयाले, सुक्का खोट हरा हुआ, वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मेले, वो देई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें, ये दादू की नई सीख। दादू के सिर पर सदा वो अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद में ले फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उल्लंघिया 3 दिवस 3 रात, आगे से आगे में ले वो शब्द स्नेही साथ। आसन अचल कबीर हैं ये सबके सतगुरु एक, ब्रह्मांड 2100 समझ ले ये दुमे के सिरेख। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। कहते खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, और जो गुरु पद पर होते हैं सतगुरु होते हैं तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली, और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो 4 दाग माने जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं। कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी स्वाहा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बना कर ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर, और वो 5 उस 4 दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु,
कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं। खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है तत्व ज्ञान से, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा। ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचली छोड़ दी है, तो सर्प, वो कांचली शरीफ सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे जब आपकी भक्ति, आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती। एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए, वो दुखी हो रहा है। अरे एक ऐसा व्यक्ति होता है, कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं, ये पांचों तत्व मिल जावे, और चार जुग जो तन रहे तो भी दे गिरे सत भाई। कहते हैं यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, 4 युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी। तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सुफल है जब तक राम रटनते, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो। और भक्ति नहीं करते हो तो चाहे चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है दूजा भरम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, 18 बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहेब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है, ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता, और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश सिर पटक कर मर गए, चले गए। इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहां भी गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भरम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गल घोटा गुरु गणे, और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना,
हैं और उनके पास ज्ञान नहीं है तो कहते हैं 12 तिलक बना के 12 तिलक माथे के बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा। और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नैने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फेन। अब यहां पर गरीबदास जी थोड़ा सा हम उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी हैं जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूं कहीं जाते हूं और कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शेष स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको के। अब यहां गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं ये, क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते, नो कह रहे न फूक दे परे न, यानी एक तरफ पटक दे, हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गढ़ जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है ना उनके शिष्य मानने को तैयार हैं। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, पड़ा रहने दे उसने, और सिर स्वामी को फूक, यानी उनको पड़ा रहने दे। ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको। सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर सचिबान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का नित्र लावे और घरते काट घसीटे, और या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस बतेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ। इतना सा उसके साथ लगाव रखे। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं हैं, कौन क्या क्या कर रहा है। एक वैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे? सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध दूंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन ये 6 प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णव, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरिपुरी। कहते हैं इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे? जैसे गर्मियों के दिनों में 5 धूने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के। आम आदमी तो इन्हों समझा भी महात्मा के कमाल है। तो और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे
उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर जर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है, और वो बैठा उस ठंड में नीचे। तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर छिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। ये तो डले ढोरे। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेष कहाँ में, और बहुविध दूंदों धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तर बीता, ये वेद पुराण पढ़त हैं गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित। इन्होंने सोचे महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया इसने तो, संस्कृत बहुत आवे है। ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो इसने तो। कक्का पता नहीं था। इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहाँ पर, वो आपसे मुंह की खा कर जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, और माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। ओए होए, 4 संप्रदा 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है। कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो? वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है। ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ, यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ये भक्ति करो। तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता। वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता। संभवात कहने वाले आकार में आए अवतार मानते हैं, और असंभवात उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट हैं, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, वेद ज्ञान दाता कहता है, और मैं ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं, और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहां से घसीट लाए ये? इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता कहता है, मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहां तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहां उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है
कि पूर्ण परमात्मा के पाने का वो मंत्र तो गीता ज्ञानदाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत्व और सत्य ये 2 सांकेतिक है। ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विश्व में। अब क्या बताते हैं, सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध दो धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है? व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तो ये प्रमाण दिया है कि जो हे अर्जुन ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले। जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है। और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो यहाँ परमात्मा सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि सठ दर्शन सठ भेख कहावें और बहुविध धूम धूम धार मचावें। ऊँ देखो इनकी साधना बड़ी कठिन, अर्जुन से चब डूंडा ठा रखा है न तय, और कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, और वेद पुराण पढ़े ये गीता। खाक पढ़ा फिर गीता को उन्होंने। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्होंने ही निज नाम बेचारे। उन्होंने निज नामों को ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे। ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, 4 माला पैर करने सोचा होगे पार। सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक क्या करते, इनको कोई ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते हैं। अटबट बकवास करते थे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बन गए, घर छोड़ कर चले गए। कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं प्राप्त हो सकता। 12 बाट बिटम बिलोरी, सठ दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी 10 नाम कहावे और शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नाम में सन्यासी कहते हैं शिव जी के भक्ति और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है। और कहते हैं भूल गए निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको परमात्मा ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं ये इन्हीं तक इनकी सीमित है बुद्धि है। ये मेरी भक्ति भी ना करते, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गया है, किसी की सुनते नहीं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन। तो यहां वही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। भरम कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहेब ना सूझे। ये कोई भैरो को राग रहा है, किसी को पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है। सत्य शब्द वो सच्चा नाम
परमात्मा का किसी को नहीं सूझा, पता नहीं चला। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी बाना बौड़ी गौड़ी भांग भसौड़ी, ये भी बैदा है। बैदा माने व्यर्थ। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुण गुरु गुणहीन। नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी। कहते ये जैनी लोग घूम रहे हैं नंगे, कहते पशु पक्षी भी नंगे घूमते, फिर उनसे पहले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, जो जन्म से नंगे रहते हैं। नहीं, परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपना जैसा उचित है वैसा कपड़ा ढक के और अपनी भक्ति करो। इंसान में कुछ शिष्टाचार होता है, उसको अपना कर रहो, सभ्यता से रहें। अब क्या बताते हैं, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। वेद पुराणों को पढ़ा, कथा कहानी सुना दी, उनमें वास्तविकता क्या अर्थ है, क्या उसका सारांश बनता है, ये उनसे खुले नहीं, निर्णय नहीं कर सके, जिस कारण से इन्होंने सत साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया। फिर क्या बताते हैं, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरणजीत कौर है। कहाँ से आए? मैं गोविंदगढ़ पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने 2009 में राधा स्वामी पंत से मतलब बाबा गुरविंदर सिंह जी से नामदान लिया था। तो उन्होंने उनकी शरण में गए थे, तब तो ऐसे लग रहा था कि यही सच्चे गुरु हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। लेकिन बाद में पता चला, जब उनकी भक्ति करने के बावजूद हमें इतने दुख मिले, इतना कष्ट था कि हमारे घर में इतना कलेश रहता था कि कोई भी बात होती थी तो पहले घर पे ऐसे हो जाता था कि जैसे मातम का माहौल हो जाता है, इस प्रकार हो जाता था। हम कोई भी खुशी नहीं कर पाते थे। हमें फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे ये कर्मों का फल है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम 1 जनवरी 2014 को आए थे। उनसे पहले मतलब दिसंबर 2013 में हमारे नेबरहुड में एक आंटी रहते हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई है। तो वो आंटी आते थे, पहले तो आंटी ने कहा कि हम लोग काल की भक्ति करते हैं। तो हमें यकीन नहीं होता था। मैंने कहा भाई अंकल, उनके मतलब जो आंटी हमारे पास आते थे, वो उनके हस्बैंड मतलब जो हमारे अंकल हैं, वो काफ़ी बीमार रहते थे। तो हमें लगा कि अंकल बीमार रहते हैं। वो आंटी भी 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा था कि देखो बुढ़ापे में आंटी का दिमाग चल गया है, आंटी अंकल की वजह से इधर उधर भटकने लग गए हैं, मतलब उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ दी थी। तो हमें ऐसा लगता था, मैंने कहा मम्मी आप ना आंटी से बात मत किया करो। मेरे मदर इन लॉ की वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने कहा उनसे आप बात मत किया करो भी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो आंटी आते हैं गुरुजी को, मतलब हमारे बाबा गुरविंदर सिंह जी को काल बताते हैं कि वो काल की भक्ति देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहते हैं नहीं, उनकी बात में कोई दम है, वो आते हैं, उनकी बात में कोई लॉजिक है, अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें कुछ पता होगा तभी वो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा मैं क्या भी, मुझे अच्छा नहीं लगता भी, मैं तो आंटी से बात ही नहीं करूँगी। आंटी आते थे, आंटी ने आके मुझे कहना शरणजीत तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कहा आंटी आप आते हो ठीक है, आते रहो, मगर मैं ज्ञान गंगा नहीं पढ़ूंगी, मुझे कहना भी मत भी, मैं तो अपनी भक्ति कर रही हूँ, मुझे वही ठीक है। तो आंटी ने कहा भाई हमें इस भक्ति से कोई लाभ नहीं होता। तो मैंने कहा देखो लाभ तो हमें पता नहीं, लाभ भक्ति करने से होता है या नहीं होता, ये तो हमारे कर्मों का फल है, भुगतना ही पड़ेगा। आंटी कहते हैं नहीं, जो सच्चा गुरु होता है वो हमारे कर्मों का जो दुष्लाभ होता है वो उसे काट देता है, उस पर मेक मार देता है। लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं होता, भी हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन आंटी जब रोज़ मतलब रात को 9 बजे आते, उन्होंने 11 बजे तक हमें समझाना भी नहीं आप लोग काल की भक्ति करते हुए ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें मतलब हमारे शरीर में पता लगने लग जाता है अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी मतलब तरक्की होती है। हमें पता चलना चाहिए कि हमारी भक्ति हो रही है तो कितनी इकट्ठी होती है।
मैंने कहा नहीं आंटी मैं नहीं आऊँगी। तो फिर भी आंटी ने अपना काम नहीं छोड़ा, आंटी आते हमें समझाते रहते। तो मैंने कहा अगर आप इतना ही कह रहे हो तो हमें उनकी शरण में लेके जाओ, मैं देखना चाहूँगी वो गुरु कैसे हैं। फिर आंटी कहते भी आप, मैं आपको बुक दूंगी ज्ञान गंगा, आप बुक पढ़ो भी, आपको पता चल जाएगा भी उनकी बातों में कितना दम है। मैंने कहा मैं बुक तो नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं ज़रूर जाके देखना चाहूँगी बरवाला कैसा है, उनका आश्रम कैसा है, गुरुजी कैसे ज्ञान देते हैं। आंटी कहते मैं लेकर चलूँगी, फिर भी आप एक और बुक पढ़ो। मैंने बड़ी मुश्किल से नियम ही पढ़े थे बुक ज्ञान गंगा पुस्तक से, तो मुझे लगा भी इतनी बंदिशें हैं, इतने रूल्स हैं, हमसे तो फॉलो नहीं होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को स्कूल लगाते हैं, देखो तो स्कूल में भी तो कुछ रूल्स होते हैं, हमें ओबे करने पड़ते हैं। मैंने क्या नियम थे ऐसे जिससे आपको लगा कि ये बंदिशें हैं, रूल्स हैं, इनको फॉलो करना मुश्किल होगा? क्या रूल्स थे वो? सर देखिए ऐसे इतने, अगर हम अब कहें कि रूल्स हमें मुश्किल लगते हैं, देखिए रूल्स कहने को रूल्स हैं लेकिन हमें वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते। जैसे उसमें ऐसे ही था कि हमें ना तो आशीर्वाद लेना है ना देना है। हमने मतलब मुझे ऐसे पहले फील होता था कि अगर हम बड़ों के पैर नहीं छुएंगे तो हमें कैसे कहेंगे, देखो इनकी बहुएं कैसी हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करती। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं, इससे हमारी ही भक्ति में कमी आती है। दूसरे का ना तो कुछ फलता है ना उसका कुछ घटता है, इससे सिर्फ हमारा ही लॉस होता है दोनों बातों में। तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं इन रूल्स के आधार पर। मतलब उन्हें अगर हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बहुत कठिन रूल है, सिर्फ उनका मेन टॉपिक, मेन जो उनका उद्देश्य है, उन्होंने सिर्फ एक समाज, स्वच्छ समाज सुधार करना है। और सर आश्रम में जाके मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि हम लोग जैसे पहले यहाँ रहते थे, ये हमारा ही घर है। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ की सुविधाएं देखकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें लगा कि वाकई में अगर आश्रम होना चाहिए तो ऐसा ही आश्रम होना चाहिए। वहाँ जाके देखा, मतलब भगत वहाँ के जो लोग हैं, दूसरों को जो चाहे कोई पहली बार जाता है, उन्होंने इतने प्यार से डील करते हैं कि भगत जी आप इधर आओ इधर, मतलब वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर पहले तो मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि देखो इंसान पैदा होता है और मरता है, मरने के बाद कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं होता। या उधर हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे तो वहाँ उनका यही था कि हम एक बूंद हैं और हमने प्रकाश रूपी समुद्र में जाके समा जाना है। लेकिन मेरे मन में फिर भी यही इच्छा रहती थी कि इतनी बूंदें हैं, इतना बड़ा समुद्र बन गया, फिर भी वो कितनी की बूंदें हैं जो उनमें समाएंगी। लेकिन जो मेरा बचपन से यही प्रश्न था, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला कि हमारा सच्चा पिता कबीर साहिब है, हमने मरना है और उन्हीं की शरण में जाना, उन्हीं की गोद में बैठना है। ये मेरा बचपन से प्रश्न था, वो मेरा अब ख़त्म हो चुका है। और सर लाभ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था, हम 5 सिस्टर्स हैं और मेरे मतलब जो पापा की थिंकिंग है उनका यही सोचना था कि हमें अपना घर ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड इतना नशा करते थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, बस हम दोनों को ही पता था कि मेरे हस्बैंड इतना नशा करते हैं। मेरे मदर इन लॉ उनको रोकते भी थे कि बेटा ये गंदी बात है, मतलब हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो फिर भी वो जैसे कह लो किसी की बात सुनते नहीं थे। नशे वाला इंसान दूसरे को तो पागल ही समझता है। मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल यही हिसाब था, वो तो ऐसे कहते थे कि ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई मतलब पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो हमने घर पर गुरुजी का नित्यनेम वाणी, मतलब जो हम घर में वाणी चलाते थे, गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में ये गरीबदास जी की वाणी चलेगी उस घर में जानवरों का भी उद्धार हो जाएगा। मेरे हस्बैंड तो फिर भी एक चलो मनुष्य हैं, तो उन्हें वाणी सुन के ही मतलब जैसे कह लो मन में इतना भय पैदा हो गया कि अगर मैं नशा करता रहूँगा तो मैं सिर्फ काल का भोजन तैयार कर रहा हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे गुरुजी की वाणी सुननी शुरू कर दी और अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बिल्कुल नशा नहीं करते। अगर अब उनकी शॉप पर कोई आकर कहता है कि सुखविंदर तू ये खा ले, तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मेरी दुकान से बाहर चले जाओ, अब मैं ये कुछ नहीं करता। तो उनके दोस्त कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरे हस्बैंड उनको यही कहते हैं कि देखो मैं तो बिल्ली बनकर हज करने चला भी गया और तुम लोग अभी भी वहीं फिर रहे हो, तुमने अभी तक हज शुरू भी नहीं की। और क्या लाभ मिले बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर ऐसा है कि मेरे बेटा है 9 साल का, उसका भी जैसे स्कूल में खेलते खेलते ही फ्रैक्चर हो गया। उसकी एल्बो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई कि बिल्कुल उसकी हड्डी का चूरा हो गया। मेरा बेटा यही है,
तो अब देखिए इसकी एल्बो बिल्कुल सही है, ये देखिए मतलब इसकी आर्म बिल्कुल सीधी हो गई, लेकिन जब हमने इसका ऑपरेशन करवाया था तो मतलब इसकी एल्बो का जॉइंट ऐसे ही रह गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये सीधी नहीं हो सकती। फिर हमने पीजीआई से इसका ऑपरेशन करवाया। पीजीआई वाले डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एल्बो सीधी होती है या नहीं होती। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद हमने गुरुजी से ही प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो एक ही बेटा है, देखो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बहुत गंदा लगता है। देखिए भी दूसरे लोग हमें मजाक करेंगे, देखो इन्होंने गुरु बदला था तो इसलिए हुआ। गुरुजी कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, अब भक्ति करो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परमात्मा से बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी की दया के बाद देखिए मेरा बेटा बिल्कुल सही है। इसकी बेटा क्या नाम है आपका? हंसिक। कहाँ से आए आप? मंडी के अंदर। क्या हो गया था आपको? मैं झूले से गिर गया था। तो हाथ टूट गया था आपका? डॉक्टर क्या कह रहे थे? डॉक्टर कह रहे थे ये नहीं जुड़ेगी अब। तो फिर कैसे ठीक हुए आप? मैं गुरुजी ने मेरी ठीक कर दी। ये जो आपके हाथ में एक्सरे हैं, ये रिपोर्ट्स है, इसमें क्या है? सर ये इसी की रिपोर्ट्स हैं। हमने जब इसका गोविंदगढ़ से मतलब प्लस्तर करवाया था तो डॉक्टर ने मतलब पता नहीं इसका जॉइंट कैसे जोड़ा। तो जब हम पीजीआई चले गए, गोविंदगढ़ के डॉक्टर ने हमें ये कह दिया था कि देखिए मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे जहाँ मर्जी ले जाइए। तो हमने मन में सोचा कि चलो पीजीआई ले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि पीजीआई में हमारा कौन है भी, हमें कौन जल्दी से संभालेगा भी। डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी जहाँ मर्जी आपको ठीक लगता है वहाँ ले जाओ। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब तो आप ही का सहारा है, आप ही की शरण में है, अब आप ही जो करना चाहते हो वो करो। तो हमने मन बनाया, हम लोग पीजीआई चले गए। तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने देखकर मतलब इसके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल रुक गई थी, इसका हाथ बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वहाँ के डॉक्टर के अंधे ही थे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मान लो वो वहाँ जब हम गए तो डॉक्टर साजिद हमें ऐसे मिले जैसे वो गुरुजी ही आ गए हों। तो गुरुजी ने ही हमें बिल्कुल संभाला और उन्होंने ही इसका ऑपरेशन किया। उन्हीं की दया से ये मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, इसका हाथ काम कर रहा है। पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कुछ गलत किया? सर मुझे बिल्कुल अब ऐसा नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि जैसे कह लो हम लोग समाज से डरते थे, लेकिन अब मुझे बिल्कुल पता चल गया है कि गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। अगर हमें एक डॉक्टर से दवाई लेने के बाद आराम नहीं मिलता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास भाग कर जाते हैं कि नहीं हमें जल्दी ठीक होना है। अब हमें इतना ज्ञान हो गया है कि हम इस इतने गंदे समाज में रह रहे हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो हमें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब गुरुजी इतना ज़ोर शोर से मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये रास्ता गलत है, जो 3 देवों की भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, ये सब गुरुजी अपने आप नहीं कह रहे हैं, उन्होंने वेदों से प्रमाण हमें स्पष्ट दिखाए हैं। वो मीडिया के सामने टीवी के ऊपर साधना चैनल पर जो गुरुजी का सत्संग आता है 7:40 से 8:40 तक, वो गुरुजी उनमें स्पष्ट सभी ग्रंथों का सामने दिखाते हैं। गुरुजी हमारे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने सारा प्रमाण दे रखा है। बहन जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं की भक्ति प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब लोगों के सामने समस्या ये खड़ी हो गई है कि लाखों वर्षों से चलती आ रही पूजा पद्धति को छोड़े या न छोड़े, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोगों की जो भक्ति है वो वेदों के अनुसार नहीं है, तो लोगों के सामने क्या रास्ता बचता है? क्योंकि लोग परेशान इसलिए हैं कि उन्होंने जो इतने साल तक भक्ति की उसका उनको क्या बेनिफिट मिलेगा और आगे उनके लिए क्या रास्ता बचता है। देखिए सर, अब जो हमारा समाज है वो काफ़ी मात्रा में पढ़ा लिखा हुआ है। अब हमारे देश में अगर हम कहें कोई अनपढ़ नहीं है, कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि हमें अगर कोई कहे कि आंखें बंद करके इस रास्ते पर चलो, कोई नहीं चलेगा। अब सबको पता है कि हमारा इसमें बेनिफिट है या लॉस है, सबको पता है। सर हमारे गुरुजी तो सामने दिखाते हैं, उन्होंने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है कि मेरे आश्रम में इतनी संगत हो जाए। वो तो स्पष्ट दिखाते हैं कि बेटा देखो ये सही रास्ता है। हमें खुद पता है, अगर हम 10 रुपए की भी चीज़ खरीदते हैं तो हम बहुत परख के खरीदते हैं कि नहीं हमारा इसमें लॉस ना हो जाए। देखिए गुरु तो हमारा ऊपर तक का है, मतलब स्वर्ग धाम तक का अगर हम कह लें कि वहाँ तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हमारे गुरुजी कोई गलत रास्ता नहीं बताते हैं, वो तो वेदों के आधार पर ही सब कुछ बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा ले लेता है वो नशा नहीं करता, क्या ग्राउंड लेवल पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं वो नशा नहीं करते या नशीली वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते? यदि वो लगाते हैं तो फिर वो क्या है?
देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुजी मतलब ऐसा नहीं है कोई कुछ कहते हैं ये कुछ देते होंगे तो इनका नशा छूट गया। गुरुजी की वाणी में ही इतना दम है, उनके वचन में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो इंसान अपने रास्ते से इधर से उधर नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नशा करते थे, मतलब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उनको चोरी से नशा छुड़वाने की कितनी दवाई ला कर दी। वो ऐसे ही खा लेते थे, मुझे गालियाँ निकालते थे, मैं तू कहती है तो मैं खा लेता हूँ वरना मेरा खाने का कोई मन नहीं है। देखिए सर, मैं खुद नहीं जानती कि मैंने कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जब हमने गुरुजी की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो मैंने गुरुजी से पहले जाते यही प्रश्न पूछा, भी गुरुजी मेरे हस्बैंड ने नाम दीक्षा नहीं ली है। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ही कहा कि बेटा वो भी आएगा, इस मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं है, वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मुझे पहले ऐसे लगा कि गुरुजी की ये तो बाकी संत जैसे कहते हैं वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड वो तो मुझे पागल कहते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है नाम जाप करने की। तो मैंने सोचा भी, फिर भी हमने बार बार उनको कहते रहे कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। फिर मुझे यकीन हो गया जब गुरुजी ने कहा कि बेटा वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मैंने कहा कि अगर परमात्मा ने वचन कर दिया है तो मेरे हस्बैंड जरूर आएंगे, अगर नहीं आते तो फिर मैं भी ये नाम जाप नहीं करूँगी। लेकिन परमात्मा ने मुझे 1 साल में ही दिखा दिया कि वो सच में ही सच्ची भक्ति है, हमें सच्ची भक्ति करने से ही लाभ होंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित है और वो लोग नशा नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, फिर भी वो नाम लेना चाहते हैं, क्या वो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकता है? देखिए सर, गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति है कि उस इंसान का खुद ही मन नहीं करेगा कि वो नशा करे। यदि करे तो सर उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, उसकी आत्मा अलाउ नहीं करेगी। यदि फिर भी मान लीजिए यदि वो व्यक्ति नाम दीक्षा लेने के बाद भी नशा करता है, क्या वो भगत है या नहीं? सर नहीं, वो बिल्कुल भगत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि बेटे कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। हम उसे मतलब पैसा भी नहीं दे सकते। क्या ये सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी श्रद्धालु हैं वो न तो दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे मतलब मन में ही जैसे कह लो कि अगर हम दहेज लेते या देते हैं तो कोई भी इंसान खुशी से ना तो देता है ना लेता है। क्या ये भी बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं निकालते, तीर्थ व्रत नहीं करते? जी नहीं सर, हमारे मतलब भगत समाज में ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे भक्तों को सिर्फ पता चल गया है कि ये सर्व जो कर्म कांड है इनका कोई फल नहीं मिलता है। पहले तो इंसान डरता ही श्राद्ध निकालता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। देखिए अब हम मतलब 2014 से हमने गुरुजी की दीक्षा ली है, हमने कुछ नहीं किया, कोई माथा नहीं टेका, कोई मतलब दुर्गा पूजा वगैरह हमने कुछ नहीं की है। हमें खुद पता चल रहा है कि हम सही रास्ते पर अब जा रहे हैं। पहले जो करते थे उल्टा हमें उसका बेनिफिट की बजाय लॉस ही होता था। अगर हम कुछ भी मतलब श्राद्ध निकालते थे तो बेशक हम ऐसे ही सोच के निकालते थे कि अब हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, हमें कोई ना कोई लाभ मिलेगा। सर आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितना बड़ा लॉस होता था तब, लेकिन अब हमें बिल्कुल बेनिफिट ही होता। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भगत समाज को आदेश दे सकूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करना चाहूँगी अपने भाई बहनों से, जो बहनें मतलब मेरी तरह पहले दुखी होंगी, जिनके हस्बैंड्स नशा करते होंगे, मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि प्लीज़ गुरु जी का सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 7:40 से 8:40 तक कर आता है और उनका ज्ञान समझो। गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु जी की वाणी में इतना दम है, कोई भी इंसान अब दुखी नहीं रह पाएगा अगर वो गुरु जी का ध्यान से मतलब सत्संग सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।